हम देखते हैं कि आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और उसी दबाव की चलते वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। वो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो स्टूडेंट उस दबाव की चलते बख्श को जल्दी याद करने के चक्कर में चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं और उससे ये होता है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो रटी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी टॉपिक को जल्दी और कभी ना भूलने वाली टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने आपको बतानी है वो आपको कोई और नहीं बताएगा। अक्सर हम जल्दी याद करने के चक्कर में चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेकार तरीका होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी याद करते हैं तो उतनी ही जल्दी हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को याद करने के, लेकिन इस वीडियो में जिन तरीक़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आसान और कामयाब तरीका है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुनो हर डॉक्यूमेंट्री को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने जहन से बिल्कुल ही निकाल दें कि आपने किसी भी टॉपिक को रट के याद ना है। अगर आपने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक को रट कर बड़ी आसानी से याद कर लूँगा तो कभी भी आप इस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आप थोड़े ही घंटों में इस टॉपिक को भूल जाएंगे। इसलिए रटने का तरीका सबसे बदतर तरीका है। अब अगर आप किसी भी टॉपिक को याद करना चाहते हैं तो उस पर अपना पूरा फोकस लगा दें। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त आपके जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। इससे आप टॉपिक को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें, और वो ये है कि जो भी आपके घरेलू या पर्सनल काम है इसे पढ़ने से पहले मुकम्मल कर लें। इससे होता ये है कि पहले भी पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठते हैं, तो अगर आपको पढ़ाई के दरमियान कोई काम याद आ गया तो आपको इस काम के लिए उठकर जाना पड़ेगा, जिससे आपकी पढ़ाई में खलल पैदा होगा। और दूसरा ये भी कि जब आप पढ़ेंगे तो वो काम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप सारे काम निपटा कर बैठें, इससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। नंबर 3, अपने टॉपिक को सबसे पहले 1-2 बार अच्छी तरह पढ़ लें और फिर इसको अपनी आसान ज़बान में समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1-2 टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। और दूसरा ये कि आप इस टॉपिक को किसी दूसरे इंसान को भी समझा सकते हो और आप इसको कहीं भी आसानी से लिख भी सकते हो। नंबर 4, जिस भी टॉपिक को आप याद करते हैं उस टॉपिक को बिना देखे आपने कम से कम 2 बार अपनी नोटबुक पर लिखना है। जब तक आप उसको अच्छी तरह से समझ कर लिख नहीं लेते उस वक्त तक आपने इसको समझना है और लिखते रहना है। अगर आप टॉपिक को अच्छी तरह लिखने में कामयाब होगे तो फिर वो टॉपिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नंबर 5 पे आता है रिवीज़न। सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट रिवीज़न। बाज़ अवक़ात हम देखते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और हम उस टॉपिक को अच्छी तरह से लिख भी लेते हैं और फिर हम उस टॉपिक को रिवीज़न में नहीं करते, जिससे हम उस टॉपिक को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप जब भी किसी टॉपिक को याद करें तो उसके बाद उस टॉपिक की एक बार रिवीज़न ज़रूर कर लें और हर हफ्ते बाद उस टॉपिक को एक नज़र देखते रहें, ताकि वो टॉपिक आपको कभी ना भूले और लंबे अरसे तक याद रहे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।